Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने आ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 दैट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.3 दैट्स टेंजेंट एंड नॉर्मल। और इससे पहले वाली क्लास में हम लोग ने 6.1 को प्रॉपर्ली फिनिश किया है, तो 6.3 काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, तो मैंने 6.2 के अलावा आज मैंने 6.3 शुरू की है। इसके बाद हम लोग 6.5 करेंगे एंड देन आफ्टर रिमेनिंग जो हमारी एक्सरसाइजेज होंगी दैट्स 6.2 एंड 6.4 वो हम एट द एंड करेंगे, बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है बट बहुत अच्छी एक्सरसाइजें हैं। ठीक, तो जो हमारी श्योर शॉर्ट एक्सरसाइज है वो है 6.3 दैट्स टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। और हमारी 6.5 जो मैंने पहले भी बताया कि काफी श्योर एक्सरसाइज है, वो वहां से प्रॉपर्ली 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, तो आइए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं हम लोग। आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में हम पहले भी सुन चुके हैं। जैसे मान लीजिए कर्व है हमारे पास, ठीक, कोई कर्व है, कर्व से कोई लाइन टच करती हुई जा रही है, जिस पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक, ये जो टच लाइन जा रही है, टच करती हुई जा रही है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? टेंजेंट लाइन। ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं है इसका कुछ, टेंजेंट लाइन। ठीक, अब ये जो टेंजेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं टेंजेंट पॉइंट। टेंजेंट पॉइंट इस पॉइंट के इस लाइन के या टेंजेंट लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ नॉर्मल। ठीक, तो डेफिनेटली ये दोनों लाइनें क्या होंगी? आपस में परपेंडिकुलर होंगी, 90 डिग्री पे होंगी। और जैसे कि हमने देखा इनके नाम के अंदर ये क्या है? टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन। अगर लाइन है तो हमारा लाइन वाला फॉर्मूला बिल्कुल यहाँ वर्क करेगा। तो जैसे कि हमने 11th क्लास में पढ़ा स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, हमारा फॉर्मूला क्या था? y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक, ये हमारे इक्वेशन ऑफ लाइन का हमारा बेसिक फॉर्मूला था। इस इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर हमारा जो y1 है, जो हमारा x1 है और y1 है, वो एक पॉइंट है जो हमने पहले भी पढ़ा, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ें बहुत रिक्वायर्ड होती हैं। पहली रिक्वायर्ड चीज़ है पॉइंट, और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड चीज़ है वो है स्लोप। ठीक, स्लोप के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, स्लोप क्या होता है? हमारा इंक्लिनेशन टुवर्ड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए जो इंक्लिनेशन है, जो एंगल आएगा, उसे हम कहते हैं स्लोप। ठीक, और स्लोप को हम लोग डिफाइन करते हैं, जो हमारा स्लोप है उसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक, दिखाते हैं किससे? एम से दिखाते हैं। स्लोप का जो बेसिक फॉर्मूला है, सबसे इजी फॉर्मूला जो है वो है tan थीटा। अगर आपको एंगल पता है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। तो स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए अब थोड़ा सा डिस्कस हम लोग स्लोप पे भी कर लेते हैं, बिकॉज इस पूरी एक्सरसाइज में हमारा स्लोप सबसे ज़्यादा काम करने वाला है, वर्क करने वाला है। तो स्लोप कैसे कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्लोप बराबर होता है m जब आपका थीटा गिवन हो। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है भाई? जब क्या, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं। ठीक, जैसे 2 पॉइंट हो गए भी x1 y1, मान लीजिए a पॉइंट है, और आपका b पॉइंट है x2 एंड y2। तो आपका जो स्लोप है यानी m वो बराबर हो जाएगा भाई y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक, तीसरा आपका पॉइंट आता है भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। आपने कोई भी इक्वेशन ली, उसे इस फॉर्म में लिखा y इक्वल टू mx प्लस में c। तो यहां पर जो m है वो रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? हमारा स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो ये फॉर्मेट हो जाता है हमारा। अब इसके बाद हमारा जो चौथा फॉर्मेट है, अगर हम चौथे फॉर्मेट देखें, मान लीजिए आपको कोई नॉर्मल इक्वेशन दे रखी है लाइक ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर हमें स्लोप निकालना है, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं? माइनस a अपॉन में b। अगर इस फॉर्मूले को देखें तो डायरेक्टली ये y इक्वल टू mx प्लस c से ही बना है। देखिए, चलिए हम ड्राइव करके देख लेते हैं। मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। सो by बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ax एंड माइनस c। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ax, b यहाँ अपॉन में आएगा तो अपॉन में b, माइनस c अपॉन में b। तो आपका ये माइनस a अपॉन b क्या है? m के प्लेस पे आ रहा है, तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपका इक्वेशन दे रखी हो तो। ओके, ठीक, क्वेश्चन में पॉइंट 4 हो गया। पॉइंट 5, ठीक, वैसे मैं ये पॉइंट्स मुझे पता है, इन्हें मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ। रीजन इसका ये बिकॉज क्लास 11th के अंदर हमने बहुत डीपली इस टॉपिक को पढ़ रखा है, वर्क कर रखा है, स्लोप के ऊपर काम कर रखा है हमने। ठीक, 5वां पॉइंट क्या है? इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, देन क्या होगा भाई? दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, m1 इक्वल टू m2 बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इफ 2 लाइन्स आर
परपेंडिकुलर, अगर वो 90 डिग्री पे है देन उस केस में क्या होता है m1 m2 इक्वल टू -1। तो हमारे बेसिक स्लोप के तरीके तो जो हमने क्लास 11 तक पढ़े थे। बट अगर मान लीजिए आपको कोई कर्व दे रखा है, 7th और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम नया सीख रहे हैं क्लास 12 के अंदर, मान लीजिए आपको कोई कर्व दे रखा है, कोई भी एक कर्व है, ठीक, तो लाइक कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, लाइक ax² प्लस में bx प्लस में c, ठीक। आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और जो भी आपका पॉइंट है उस पॉइंट को उस डिफरेंशिएशन के अंदर रखना है। तो आपका ये क्या निकल आएगा, स्लोप निकल आएगा। इसको हम क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। सो कोई भी फंक्शन आपको जो गिवन है उसका आप जस्ट डिफरेंशिएट कीजिए, जो भी पॉइंट आपको दे रखा है वो पॉइंट आपको उसके अंदर पुट करना है, तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो फाइनली आपकी क्या होगी, स्लोप होगी। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इस क्लास के अंदर, और बाकी जो मैंने पॉइंट्स बताया वो भी हम डीपली और अच्छी तरह से उन्हें यूज़ करेंगे, ठीक। तो ये बात हमें समझनी बहुत ज़रूरी थी। अब चलिए आइए सीधा डिस्कस करते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ऊपर। तो मैं डायरेक्टली आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जैसे कि मैंने कहा कि भाई कोई कर्व है, कर्व से कोई भी जो टच पॉइंट जा रही है इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन या लाइन ऑफ टेंजेंट। ये क्या है हमारा, लाइन ऑफ टेंजेंट, और ये जो पॉइंट जहां टच हो रहा है दैट्स आवर टेंजेंट पॉइंट, ठीक। तो यहां पर अगर मैं इक्वेशन, या छोड़िए इसको छोड़ देते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक। स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात करें तो m बराबर हमारा क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx, जैसे मैंने अभी बताया, एंड x1 y1, ये हमारा स्लोप हो गया, ठीक। तो यहाँ पर हमारी बस इसके बाद रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर हम रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें या टेंजेंट लाइन की बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस y1, ठीक। ये आपका x1 और y1 आपका पॉइंट है, जो पॉइंट हमें गिवन है जो कि हमारे टेंजेंट लाइन के ऊपर है, वो ये टच पॉइंट भी हो सकता है और कोई सा और पॉइंट भी इसके ऊपर हो सकता है। तो ये हमारा गिवन पॉइंट है, ठीक। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन वाला क्या हो जाएगी, भाई पॉइंट ये रहा, स्लोप ये रहा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि टेंजेंट लाइन भी एक लाइन ही है, और लाइन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1, जो हमने पहले डिस्कस किया, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे कोई टेंजेंट लाइन कोई नई लाइन आ गई, लाइन बिल्कुल वही है। देखिए हमारा फॉर्मूला भी क्या है, y माइनस y1, और इस m यानी स्लोप के प्लेस में मैंने क्या रखा, dy अपॉन में dx, जो हमारा पॉइंट था x1 y1 एंड x माइनस x1। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, और मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा तो टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, ओके। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इक्वेशन ऑफ या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। अब नॉर्मल लाइन क्या होगा भाई, जो आपका टच पॉइंट है उस टच पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री पर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, लाइन ऑफ नॉर्मल, ठीक। अभी हमने डिस्कस किया भाई स्लोप। अब मान लीजिए इसका स्लोप क्या है हमारा भाई m1, और नॉर्मल का स्लोप हमने क्या मान लिया m2। तो वी नो दैट बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन m1 और m2 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, यानी स्लोप 1 और स्लोप 2, या टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप, उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, -1। तो अगर मुझे नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन में m1, यानी टेंजेंट का स्लोप। ये हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लेके चलेगा तो फिर क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास अगर हम देखें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा क्या आ जाएगा, -1 अपॉन में dy अपॉन में dx x1 y1। तो ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ये आ जाएगा हमारा y माइनस y1, ठीक। नॉर्मल का स्लोप कितना है, -1 अपॉन में dy अपॉन dx x1 y1 और x माइनस x1। ये हमारा आ जाएगा भाई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूले थे, वर्क थे। अब ये फॉर्मूले तो आई नो मैंने बहुत जल्दी करवा दिया आपको, थोड़ा वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, आपको ये फॉर्मूले बहुत आराम से समझ आ जाएंगे। और ये हमारा यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, वो हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद जब हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक। आइए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 उसका पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे सिंपली उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, दिस वन कर्व दे रखा है y इक्वल टू 3x4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। ये हमें पॉइंट गिवन है, तो कर्व गिवन है, हमें पॉइंट गिवन है और हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। और यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो क्वेश्चन में 1 to 6 इन सारे क्वेश्चन में स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल ही निकालना है। तो सोल्यूशन बहुत ज़्यादा आसान है इसका। जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको जो गिवन कर्व दिया है उसे लिख लीजिए, 3x4 माइनस 4x
नॉर्मली डिफ्रेंशिएट कीजिए, बिकॉज डिफ्रेंशिएशन एप्लीकेशन डेरिवेटिव ही हम कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक, तो dy अपॉन में dx, d अपॉन में dx एंड 3x4 माइनस का 4x। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 3 इंटू 4x क्यूब, ठीक, x4 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा माइनस का 4, तो यहाँ पे 12x क्यूब माइनस का 4 आ गया हमारा dy अपॉन में dx। ओके, सो यहाँ तक तो आपने डिफरेंशिएट निकाला, बट हमें करना क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, सिंपली स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक। अगर ध्यान से हम देखें क्वेश्चन को तो यहाँ तक का सारा स्टेप आपको आता है, आपको सिर्फ फंक्शन लेना है, फंक्शन को नॉर्मली और सिंपली जैसे हम करते हैं वैसे उसे डिफरेंशिएट कर देना है। बट स्लोप ऑफ टेंजेंट में क्या होगा भाई, dy अपॉन में dx, जो भी आपको पॉइंट गिवन है, पॉइंट हमें क्या गिवन है, x इक्वल टू 4, उस 4 को यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4 का क्यूब माइनस का 4। सो फाइनली रिजल्ट आएगा भाई 12, 64 माइनस 4, ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 768 माइनस का 4, और फाइनली जो रिजल्ट आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 764। ये हमारा आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। बिल्कुल इसी तरह अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें क्या दे रखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, टू द कर्व, हमें कर्व दे रखा है y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2, ठीक। वहाँ स्पेशली कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 2, बिकॉज अगर x 2 के इक्वल हो गया तो यहाँ पे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और कोई भी डिजिट अपॉन में 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन हो जाता है, तो ये पूरा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो दैट्स द रीजन व्हाई x की वैल्यू कभी भी 2 नहीं होनी चाहिए, और से अलग से हमें एक वैल्यू दी एट x इक्वल टू 10। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला, तो नॉर्मली हमारी डिफरेंशिएशन की डिवीजन ही हो रही है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो सिंपली क्या आएगा भाई, dy अपॉन में dx, d अपॉन में dx, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2। तो यहाँ क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, p अपॉन q की टर्म अप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा भाई, x माइनस 2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 माइनस x माइनस 1, ठीक, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x माइनस 2 एंड अपॉन में आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 और x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1 और माइनस 1 का क्या आ जाएगा 0, ठीक। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर x माइनस 1, x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 और माइनस 2 का क्या आ जाएगा 0 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर माइनस भी है, तो माइनस x और प्लस का 1 अपॉन में आ गया भाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक। तो फाइनली हमारा dy अपॉन में dx जो है वो माइनस 2 और 1 क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 का स्क्वायर। और हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो निकाल लेते हैं भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज इक्वल टू dy अपॉन में dx, और हमें यहाँ पे पॉइंट क्या गिवन है, x इक्वल टू 10, तो जो भी आपका डिफरेंशिएशन है उसमें 10 x के प्लेस पर रख देते हैं, सो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, जस्ट डिफरेंस। देखिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि जस्ट आपको सिंपल डिफरेंशिएशन भी कोई टफ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी क्वेश्चन दे के उसका डिफरेंशिएशन करना है आपने, और एक आपको पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट को इसके अंदर रखना है जस्ट, और कुछ भी नहीं करना है। तो 10 माइनस 2 क्या आ जाएगा 8, 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64। तो बस ये आपका इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा हमारा। अभी तो हम इक्वेशन निकाल ही नहीं रहे, बिकॉज 1 to 6 क्वेश्चन हमें सिर्फ स्लोप निकालना है, स्लोप टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में उसने कहा होता नहीं यार स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं चाहिए, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो बिल्कुल सेम काम आपने करना है। और उसके बाद आपने क्या लिखना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा भाई, -1 dy अपॉन में dx, ठीक। जो भी आपका पॉइंट है x इक्वल टू 10, तो जब ये पॉइंट आप रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, -1 ऑलरेडी है, तो -1 अपॉन में 64, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये 64 रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा, देन आपका आंसर क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा आपका, बट हमें इस क्वेश्चन में स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालना था सिर्फ, ये तो मैंने एक्स्ट्रा एडिशनली आपको करके दिखाया है इसके अंदर। और इसी तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऐसे ही हैं। आप 3rd और 4th तक इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 5 और 6 नहीं हुआ तो मैं इसे करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आज हम लोग अपनी वीडियो लगभग यहीं खत्म कर देते हैं, बिकॉज आज मैंने बेसिक पे वर्क किया है, तो उन बेसिक को थोड़ा 2-4 बार आप रिपीट करके देखिए, थोड़ा माइंड में सेट कीजिए। थोड़ा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमने 11th क्लास में किया था उसे हल्का सा अगर रिवाइज कर पाए तो उसे रिवाइज जरूर कर लीजिए, ठीक।
तो आज हम अपनी क्लास यही फिनिश करते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ मेरे इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और इससे मेरा भी एक छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुंच पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज आपके छोटे से एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सो एट द एंड, मैथ्स इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, इट जस्ट चेक योर विल पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।